Please start clapping, give it up. जोर से ताली बजाइए. Please welcome very funny Lalit. हाँ हाँ समझ रहा हूँ क्यों हंस रहे हो तुम. मेरा नाम ललित है. ऐसा मत करो यार. अब मैं भोपाल से हूँ. एंड आई एम सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स. हाँ बसो. आप में से कोई है सिंगल चाइल्ड? ठीक है, तो तुम मेरा दुख समझोगे. बाकी मैं बाकियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको इकलौते बच्चों की लाइफ कैसी रहती होगी? कैसे पाल रहे हैं उनके माँ बाप उनको? कोई भी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं इतना. हाँ, ऐश हो रही है आपकी, यही है ना? मेरे सारे दोस्तों को भी यही लगता है कि भाई तू तो तेरे बाप का इकलौता है, तेरा बाप तो तेरे सारे सपने पूरे करेगा. मेरा बाप मेरी नींद पूरी नहीं होने दे रहा भाई. सुबह 4 बजे उठा रहा है वो मुझे बचपन से, ये बोल के कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मेमोरी शार्प होती है. मुझे तो जब पहली बार टीचर ने क्लास में बताया ना ये धरती गोल घूमती, मैंने सही बोल रही है औरत. मैंने तुरंत क्वेश्चन पूछा, तुम्हारा बाप भी 4 बजे उठाता है क्या? बोले नहीं, मैं तो 7 बजे उठती हूँ. मैंने 7 बजे उठ के टीचर बन गई. इसे घंटा खुद कुछ याद रहता होगा. और मुझे तो सही बता रहा हूँ, ये डर है कि किसी दिन साक्षात ब्रह्मा जी मेरे बाप के सपने में आके ना बोल दे, अरे वत्स अभी तो हमने ही मुंह नहीं धोया, तुम कहाँ बच्चे की नींद खराब कर रहे हो. बचपन से भाई मेरे माँ बाप मेरी किसी चीज से खुश नहीं है. बाहर रहो तो आवाराओं की तरह बाहर घूमता है, घर में रहो तो दिन भर घर में पड़ा रहता है. मुझे इंडोर गेम पसंद है, वीडियो गेम पसंद है. मम्मी बोली दिन भर घर में खेलता, जाके बाहर खेल. तो मैं बाहर खेलने गया मेरे पड़ोस वाली लड़की के साथ. वो मुझे अपने घर लेके चली गई, बोलती चलो घर घर खेलेंगे. मुझे घर घर खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम अच्छे से बिस्तर पर बैठ के घर घर खेल रहे हैं तो अलग से जमीन पे चटाई बिछाने की क्या जरूरत है? और भाई सही बताऊं ना, उसे घर घर खेलना आ भी नहीं रहा था. बार बार पूछ रही है घर घर के बीच में डॉगी कहाँ से आ रहा है. मैंने कहा हमारे घर में कुत्ता नहीं रहेगा क्या? बोले रहेगा ना. हाँ तो बनो फिर. मतलब पेरेंट्स थोड़े पॉजिटिव तो होते ही सबके. सारे पेरेंट्स को ये डर है कि दूसरों के बच्चे हमारे बच्चों को बिगाड़ ना दे, मगर मेरे माँ बाप को ये डर है कि हमारा लड़का दूसरों के बच्चों को ना बिगाड़ के आ जाए. 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए थे मेरे साथ. मेरे घर पे ना रिलेटिव आए हुए थे अपने बच्चों को लेके. मैं छोटा था, वो भी छोटे थे. उनका लड़का मिट्टी खा रहा था. मैंने कहा चूतिया ये क्या कर रहा है? मैंने उसे गुटके की पन्नी थी, मैंने कहा इसे चाट, इसमें टेस्ट है. मेरा भाई इसे चाट, इसमें टेस्ट है. उसकी मम्मी बोल रही है अब हम हमारे बच्चों को लेके तुम्हारे घर नहीं आएंगे, ऐसे तो ये गुटखा खाना सीख जाएगा. मैंने कहा मिट्टी खाना भूल भी तो जाएगा. भाई अच्छाई किसी को नहीं दिखती. मेरी स्कूल से भी काफी कंप्लेन आती थी. प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे मेरी क्लास के वो बच्चों से नफरत है जो टॉप करते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये होते तो क्लास के टॉपर है, मगर इनका आईक्यू होता है झाट बराबर. आपका टॉपर थी क्या भाई? एकदम से पर्सनल लेके कि अरे बाप रे मेरी बात हो गई. तो और चक्कर क्या है ना भाई, मैं इसीलिए इनसे बहुत नफरत करता हूँ. मैंने अपनी क्लास के लड़के को समझाया, मैंने कहा तुझे पता है हमारे मुंह में उतने ही कीटाणु है जितने टॉयलेट सीट कबोर्ड पे. फिर हम कोलगेट से क्यों ब्रश करते हैं यार? भाई अगला घर गया, फिनाइल से कुल्ला करके सो गया. ये 2 दिन उठा ही नहीं. तीसरे दिन इसके पेरेंट्स आ रहे हैं, मुझे बुलवाया प्रिंसिपल रूम में. प्रिंसिपल पूछ रहे सब तुमने बोला? मैंने कहा बेटा क्या इंटेंशन है तुम्हारे सबके पीछे? मैंने कुछ नहीं, मुझे इसके दांतों में हार्पिक की चमक देखनी थी. मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहली बार फेल हुआ था मेरी क्लास में, रिजल्ट लेने पापा गए तो टीचर पापा को बता रही है कि सर आप इसकी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये तो अभी से फेल हो रहा है. पापा टीचर को समझा रहे हैं. फिर पापा ने कुछ तो भी ऐसा बोला, मैं और टीचर एक दूसरे को देख के समझ नहीं पा रहे बेइज्जती हो किसकी रही है. पापा बोल रहे हैं हमारा फर्ज है इसको पढ़ाना, पढ़े ना पढ़े इसकी मर्जी, नहीं पढ़ेगा क्या करेगा? बड़ा होकर सब्जी का ठेला धकाएगा, तब इसी को शर्म आएगी कि आपका स्टूडेंट है. टीचर बोल रही शर्म तो हमें भी आएगी कि हमारा स्टूडेंट है. पापा बोल रहे आप शर्माना मत, आप आगे वाले ठेले से सब्जी लेना. वो भाई मैं कैरेक्टर में घुस चुका था. मैं सोच रहा हूँ मेरा बाप है कि दुश्मन, सुबह सुबह मेरी बोनी खराब कर रहा है यार. मैं रिजल्ट लेके जब घर आया ना, मम्मी बड़ी एक्साइटेड होकर पूछ रही है कैसा रहा रिजल्ट. पापा बता रहे एनवायरमेंट साइंस में फेल हो गया है. मम्मी बोल रही बेटा ऐसे सब्जेक्ट में तो गधे पास हो जाते. मैंने कहा जितने पास हुए सब गधे ही हैं. हाँ भाई. मम्मी बोल रही बहाने मत बनाओ, पड़ोस में माथुर साहब की लड़की को देखो. मैंने कहा फेल हो गया इसका मतलब ये थोड़ी ना माथुर के घर की बहन बेटियां ताड़ू.
बोले ताड़ने का नहीं बोल रहे हैं बेवकूफ, अरे उसके गुण देखो, उससे कुछ सीखो। मैंने कहा उसके गुण तो सिर्फ देखने लायक है, सीखने लायक कुछ नहीं। हाँ भाई, नाक में उंगली डाल के दुपट्टे से पोंछती यार वो। एक तो ना भाई समाज में मुझे ना उन आंटियों से बड़ी प्रॉब्लम है जो घर से निकल पड़ती है समाज सुधारने का जिम्मा लेके। अरे भाई अपने घर पे रुको ना यार। मैं अच्छा खासा भाई सिगरेट पी रहा हूँ, एक आंटी आई मुझे घूरते हुए, पहले तो मैं डर गया कहीं पहचान वहचान की तो नहीं है कहीं। फिर पास में आके बोली शर्म नहीं आ रही, से यहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पी रहा, बगल में बच्चा खड़ा है। हाँ तो आंटी मैंने पूछा उससे, भाई नहीं पी रहा वो। और ये आजकल के बच्चे कितने बदतमीज है यार, इनसे कुछ भी पूछो, नहीं 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 मम्मी ने मना करा स्ट्रेंजर से बात करने को। भाई मैं जब इसकी उम्र में था ना, मेरे सामने कोई बिस्किट का पैकेट फाड़ दे, मैं तो उसका घर तक पीछा नहीं छोड़ता था। लौड़े दिखाया तो खिला के भी जा। आप लोगों को मेरी बातें सुन के लग रहा होगा कि भाई ये बचपन में इतना हरामी है, तो ऐसे लोगों से तो समाज को खतरा है। मुझसे समाज को कोई खतरा नहीं है। इवन मैं तो हर एक की हेल्प करता हूँ। मेरे मोहल्ले में बाहर से लड़के आके लड़की छेड़ रहे थे, मैंने समझाया उन्हें यहाँ अच्छी नहीं है। लेकिन आदमी तो आदमी होता है साहब, कहाँ सुनता है एक बार में। सालों ने लड़की छेड़ दी, अब वो लड़की चिल्ला रही है हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। भाई मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं जाके भिड़ गया सीधा उन लड़कों से और मैंने लड़की को बचाया। तालियां। नहीं मतलब लड़की तो वहां से टाइम से भाग गई थी, हालांकि वो 4 लोग थे तो उन्होंने मुझे काफी पीटा। मेरे बाप को पता चला, बाप बोल रहा क्या फायदा तुझे कराटे सिखाने का, बाहर से पिट के आया। मैंने कहा सुनो, उसी चूतिया पे के चक्कर में पिटा हूं मैं। भाई मुझे लग रहा था मुझे तो कराटे आते हैं यार, मैं लगा हूं चूतिया की तरह हवा में हाथ पैर फेंकने। भाई वो दूर से खड़े होकर सर पे पत्थर मार के चले गए। भाई उनमें से एक तो इतना गुस्से में दिख रहा था, पता नहीं उसने कितने दिनों से किसी को नहीं पीटा। वो अपना बेल्ट निकाल के हवा में लहरा रहा है। मैंने कहा सर पे पत्थर पड़ चुका है, गलती से मुंह पे बेल्ट पड़ गया मैं तो यहीं मर जाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ मेरे पापा ने मुझे ना समर वेकेशन पे एक्टिंग क्लासेस भेजा था। भाई मैं बहुत नेचुरल एक्टिंग करता हूँ। मैंने वो जो एक्टिंग करी, ये बेहोश होने की चारों की फट गई। चारों सोच रहे मर वर तो नहीं गया कहीं ये। मुझे लगा फाइनली मुझे बेहोश देख के अभी यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो लगे मुझे एक एक करके अपने जूता सुंगा के होश में लाने के लिए। भाई मैं बेहोश था नहीं, मगर होने वाला था। इतने में मैंने उनकी बातें सुनी। एक बोल रहा भाई ऐसे होश में नहीं आ रहा, इस पे पानी छिड़को। दूसरा बोल रहा भाई पानी कहाँ से लाएं। थोड़ी देर बाद में ना पैंट की जिप खुलने की आवाज आई, जुप करके। मैंने कहा ओए, मैं कैरेक्टर से बाहर आया, हाथ पर झटका के खड़ा हुआ। मैंने कहा मुंह पे मुंह छिड़कने की बात नहीं होगी। हाँ भाई। फिर उन्होंने मुझसे पूछा भाई तुझे कुछ हुआ तो नहीं। मैंने कहा तू ठीक तो है। मैंने कहा हाँ। फिर मुक्का मार के गए वो। एक तो मेरे घर वालों ने ना मुझे बचपन में बहुत सारी चीजों में ट्राई करा, क्योंकि आप इकलौते रहते हो ना, तो आप एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट हो जाते हो। सब कुछ सिखा के देखेंगे इसको, कहीं तो हगेगा ये लौड़ा। हाँ भाई मैंने सब सीख के देखा है। और खासकर ये जो बेताल की शक्लों में आपके घर पर रिश्तेदार आते हैं ना समर वेकेशन के टाइम पे। भाई मेरी आंटी आई अपने लड़के मोनू को लेके, मम्मी से बोल रही है भाभी इस बार हमने मोनू को ना ड्राइंग क्लासेस भेजना चालू करा है। आप यकीन नहीं मानोगे, ये 35 लिख के एलिफेंट बना देता और 22 लिख के तोता। आप इसका तोता देखोगे तो आप चौंक जाओगे। मैंने हमें नहीं चौंकना तुम्हारे बच्चे का तोता देख के। और पहले इस लोड़े को कोई पेन चलाने सिखाओ, ऐसा कैसा लिखता है कि तोता दिखता है। पापा बोल रहे बेटा कल से तुम भी ड्राइंग क्लास से जाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मुझे डांट दिया, बोले तुम्हें क्या लग रहा है सब हमारे लिए कर रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं एट द एंड तुम किसी रिश्तेदार के बच्चे से पीछे नहीं रह जाओ। किस चीज में? तोता बनाने में। और भाई बचपन का कुछ काम नहीं आता। मोनू कर क्या रहा है अभी एक्चुअल में? रेलवे में जॉब कर रहा है। और मैं तो आज भी कागज पे चमन लिख के लोगों को चूतिया बना रहा हूँ। देखो मुझे ना हर टाइम मेरे घर वालों ने किसी ना किसी से कंपेयर करा है, ठीक है, लेकिन हद तो तब हो गई जब मुझे यार जानवर से कंपेयर कर दिया। भाई बीइंग ए बॉय डेली नहाने का मन नहीं होता, खासकर सर्दियों में। बाप को पता चला 3 दिन से नहाया नहीं है। मेरा हाथ पकड़ के सड़क पे ले गए, मुझसे कह रहा बेटा सामने वो कीचड़ दिख रहा है। मैंने कहा हाँ। उसमें वो प्राणी नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ। क्या कहते हैं उसे? मैंने कहा सुअर। उसमें और तुम में कोई अंतर है? मैंने कहा हाँ। उसका बाप उससे ऐसे घटिया सवाल नहीं पूछता। मैंने कहा आप बताओ, आप में और उसके बाप में कोई अंतर है? कह रहे नहीं है, हम में कोई अंतर नहीं है। उसके घर भी सुअर पैदा हुआ और हमारे घर में भी। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। थैंक यू।